लेकिन इस सब के बावजूद ये एक कोशिश मुझे लगता है सत्र शुरू होने के साथ साथ एक बार फिर हुई है कि कैसे कुछ ऐसे मुद्दे हो जिन पर एनडीए में एक खटपट। ये पहले दिन से है। भाटी साहब कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में पिछले बार 2 घंटे का भाषण दिया है। जरा उसको देख लीजिए कि प्राथमिकता से कौन से मुद्दे उठाए गए थे। 90% जो भाषण है उसमें ये सब चीजें आई ही नहीं है। 90% तो इस समय जिनके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, जिनको आपने जिता दिया अपने उत्तर प्रदेश से विदा के, और आप उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका भाषण जरा पढ़ लीजिए कि उसमें देश कहाँ है। मुझे तो कहीं देश नहीं दिखा दिया। जो आदमी संसद में खड़ा होकर के चलो एक पेपर लिखवा है, सरकार को घेरे, वो कहे कि भारतीय परीक्षा प्रणाली ही जो है धोखा है, और यहाँ अमीर लोगों को पता है कि हम पूरी प्रणाली को खरीद सकते हैं। आखिर ये कैसी भाषा है? कल उनके हाथ में भी सरकार आएगी। जो आप पूछ रहे, देखिए नरेंद्र मोदी नहीं, मुझे ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा ये सवाल उठाने वाला। भाटी जी मैं आपसे भी पूछूंगी, नवल जी बोलना चाहते हैं। तब तो भारत का कोई छात्र यहाँ से पास करके विदेश जाएगा तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को अमेरिका में, इंग्लैंड में एग्जैक्टली अब ये क्या होगा? आप राजनीति कर रहे हैं कि लोग खुद के नेता कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम फ्रॉड है। देश के विरुद्ध प्रचार करें। दुनिया से अभी अलग अलग देशों से भारत में शिक्षा के लिए लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आ रही है। यहाँ के शिक्षा को दुनिया में महत्व मिल रहा है। और हमारे देश का एक नेता जो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी से उनको नफरत है, वो नफरत पाले, लेकिन परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड बताना। और मैं कह रहा हूं नवल जी आप तो पढ़ा रहे हैं भाई, नवल जी तो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में, डेली टेलीग्राफ में, इंडिपेंडेंट में, सब में जो एशिया एडिशन है सब में सुर्खियों में छपेगा। और उसके बाद जो भारत के लोग हैं उनको जवाब देना कठिन। नवल जी देखिए, जो अवधेश जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। ये हेडलाइन मटेरियल है बाहर के लोगों के लिए। वो उठाएंगे इसे कि आप ही के देश के नेता कह रहे हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फ्रॉड है। आप पढ़ाते हैं, आप तो खुद प्रोफेसर है। इस तरह के बयानों का समर्थन कैसे करेंगे नवल जी? सुचारिता जी, एक एनटीए को जो एनजीओ टाइप का है, उसको आपने देश में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए दिया और तमाम तरह के उसमें गड़बड़ी करती रही और आप चुपचाप उसको देखते रहे, होते रहे हैं। और देश का जो शिक्षा मंत्री है कहता है इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ है, इस तरह का कोई भक्ति नहीं हुआ। जब कबूतर से घिरे उसके बाद उसको माना उन्होंने। आप ये बताइए कि एक तरफ यूपीएससी के खिलाफ यूपीएससी है और दूसरे तरफ इतना बड़ा एग्जाम कर रहे हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए कि जो एडमिशन प्रोसेस, नवल जी उन्होंने ये भी कहा कि अनियमितताओं को लेकर एक बिल लाया गया था। नवल जी उन्होंने ये भी कहा कि एक बिल लाने की कोशिश थी, वो आप लाए नहीं। मैं उस पर नहीं पूछूंगी, एक मिनट, मैं उस पर नहीं पूछूंगी नवल जी, लेकिन सवाल सीधा सुनिए। उन्होंने जो पूछा, एक मिनट अवधेश जी, उन्होंने एक चीज उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर या फिर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाना एक अलग बात है। उन्होंने सीधे एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम को फ्रॉड बताया। मलुक जी बोलना चाह रहे हैं। मलुक जी बोलिए एक मिनट। ये सवाल मेरा सिर्फ इस वजह से है, आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं उन बच्चों में भी जो पढ़ रहे हैं। मलुक जी देखिए, आप देखिए सुचरिता जी, देखिए पार्लियामेंट में बोलना, मेरा 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाए हैं। जो राजकुमार भाटी जी कह रहे थे अभी, देश के संविधान के द्वारा देश की संसद को बनाया गया कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए वहां काम करें। वहां सीटें खाली पड़ी रहती हैं कांग्रेसियों की, वहां कोई बोलता नहीं है। और जो बोलते हैं वो खड़े होकर कुछ भी बोल दो, क्योंकि देश की पार्लियामेंट में बोलने के लिए जमीन भी पैरों के नीचे बड़ी मजबूती से पकड़नी पड़ती है। इतना शोर मचता है, इतना हंगामा होता रहता है और पूरा 143 करोड़ लोग देख रहे होते हैं। वहाँ सारे लोग बैठे होते हैं, सभी बराबर की हैसियत के होते हैं। कब कौन क्या किसके मुंह से निकल जाएगा, ये बड़ा एक अलग सी स्थिति है पार्लियामेंट में बोलने के लिए। तो पार्लियामेंट में तो बोल नहीं पाते, जो राजकुमार जी कह रहे थे, और बाहर आकर के कुछ का कुछ बोलते रहो, झूठ सच बोलते रहो। पार्लियामेंट में बोलने के लिए जो बोले हैं, देश के खिलाफ बात जाती है,
कांग्रेस की जो पूर्व में सरकारें रही हैं, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के जो पूर्व में 4 मिनिस्टर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मुद्दे पे बात करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। आप ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान में मां से कितने शब्द बोले, मटन बोले, मछली बोले, मंगलसूत्र बोले, मुजरा बोले, मणिपुर एक बोले क्या? आप क्या मुद्दे की बात करते हैं? आप सांस में नहीं देगा तो कुछ भी बदलाव के सपोर्ट कीजिएगा। आप ऐसा मत कीजिए कि आपसे लोगों का विश्वास उठ जाए। कम से कम ये तो आप तो पूरे देश में अवैध भी जानते होंगे, विश्वविद्यालय में एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा है और जिसका नेतृत्व एनटीए और सीईटी के थ्रू हो रहा है, उसमें कितने पारदर्शिता है और क्या हो रहा है? जो जब पूरे जिस समय है उस समय से सबसे जो एडमिशन अभी। नवल जी, मुझे तो लगता है इस पर बोलने वाले सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट आज इस मुद्दे पर बोलने वाले आप ही हैं, क्योंकि खुद आप प्रोफेसर हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो मुद्दे जिन पर इतना हंगामा सदन में किया जा रहा है, ये बात फैक्ट है कि कल की ये हेडलाइन हो जाएगी कि देखिए हमारा भारत का सिस्टम किस तरह से फ्रॉड है। मैं इस पर इसलिए पूछ रही हूं कि आगे चलकर इसमें सुधार की बात करना, भाटी जी बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हैं सुधार की बात ना करें, सवाल ना पूछिए सवाल। लेकिन उस जैसे जो बात मलूक जी ने कही कि संसद में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, उसकी एक गरिमा होती है और वो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, वरना वो किस तरह से यही बयान एक देश के खिलाफ हो जाता है, देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ हो जाता है और बाहर में इसकी चर्चा हो जाती है। के शर्मा जी, लास्ट वर्ड जल्दी से बोल लीजिए, समय नहीं है मेरे पास। नहीं, देखिए मलूक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। यही राहुल गांधी ने जब इस संसद में कहा कि हिंदू हिंसक होता है, तो इसका मतलब पूरे विश्व में क्या जाएगा? जितने भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनके प्रति विश्व का नजरिया क्या होगा? विश्व के लोगों का वो तो देखते ही कहेंगे कि ये तो भारतीय इंडियन है, ये तो हिंसक है, ये तो राहुल गांधी कहते हैं, वहां की जो है प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं। यही बात अभी मलूक जी ने जो है अंडरलाइन की है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पेपर को खरीदा जा सकता है, तो ये बताएं कि जो गहलोत सरकार के अंदर जितने पेपर जो है जो लीक हुए, वो गहलोत सरकार ने कितने में बेचे और राहुल गांधी को उसका क्या मिला है? कांग्रेस ने कितने रुपए में बेचे हैं वहां पर पेपर, ये बताएं राहुल गांधी सदन के अंदर। क्योंकि ये आरोप लगा देना कि यहाँ पर पेपर खरीदे जा सकते हैं, परीक्षाएं खरीदी जा सकती हैं, तो गहलोत सरकार में तो बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, ठीक, तब तो राहुल गांधी की बोलती बंद थी, तो उन्हें सदन के अंदर ये भी बताना चाहिए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ वास्तव में क्या है कि ये केवल और केवल ये मोदी जी के विरोध में देश को बदनाम करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य ये की है कि भारत के लोकतंत्र को किस तरह से बदनाम कर दिया जाए, किस तरह से भारत का जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है विश्व स्तर पर, उस पर कैसे बट्टा लगाया जाए। ये एक सूत्री कार्यक्रम लेकर कांग्रेस और उसके गठबंधन दल आज देश के अंदर चल रहे हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं देखिए कल बजट का दिन है, बहुत सी उम्मीदें उस बजट से हैं और सिर्फ बजट से नहीं है, इस पूरे सत्र से, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं। लेकिन ऐसे में वो तभी हो पाएगा जब दल का नहीं देश का ध्यान होगा। जैसी जो बात प्रधानमंत्री ने कही, दल का नहीं देश का ध्यान होगा और वो दोनों तरफ से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।